अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी एक्सरसाइज 2.2 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर log x इंटू 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। क्या ये जो log गिवन है जिसकी बेस x है, ये 7 माइनस एक्स है, ये इन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है या नहीं। तो 1 बाय 1 इसके चारों पार्ट्स करेंगे, लेकिन इससे पहले एक फार्मूला जो हमने इसके अगले पार्ट में भी यूज़ करना है, क्वेश्चन 2 में भी। ये है log a और यहाँ पे x हो, बेस a है, यहाँ पे x है, ये इक्वल अगर हम कर लें कि ये y के इक्वल है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो बेस है ये, और ये जो y है ना, ये इस x की जगह पे आ जाता है, a पावर y, और यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है ना, वो इस y की जगह पे इक्वल में चली जाती है। इस तरीके से पहले हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, फिर हम चेक करेंगे कि ये 1 0 1 6 7 के लिए डिफाइन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसका सोल्यूशन। अब इसके अंदर गिवन ये है कि log x इंटू 7 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम इसको किसी वैल्यू के इक्वल लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि log x 7 माइनस एक्स हमने लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। तो अब हम इस पे वही ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे log की। तो x की पावर अब ये आ जाएगा, यहाँ पे y है, तो ये वैल्यू 7 माइनस एक्स ये इक्वल में आ जाएगी, ये y इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इस y की जगह पे। अब हमने इसका पहला पार्ट करना है। पहला पार्ट क्या है, ये हर पार्ट के लिए ये सेम ये वैल्यू इसी तरह हमने कन्वर्ट कर ली, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, ये इक्वेशन 1 बन गई है। अब x इज इक्वल टू 0 पहला पार्ट है, क्या ये 0 के लिए डिफाइन है, तो इसी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो 0 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स की जगह पे 0। तो यहाँ पे 0 पावर y, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अगर हम y की जगह पे 0 1 2 3 4 कोई भी नंबर पुट कर दें, तो क्या वो 7 के इक्वल आ सकता है? कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि ये 0 है। 0 की पावर हमने जो भी लेनी है ना, उसने 0 ही हो जाना है, वो 7 के इक्वल नहीं आ सकता। इट मीन्स ये x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस it is not defined, it is not, यहाँ पे लिखना है it is not defined for x is equal to 0, यानी कि x is equal to 0 के लिए ये डिफाइन नहीं है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, x is equal to 1। तो पार्ट नंबर 2 है बच्चों x is equal to 1। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन गिवन था, अब यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 पावर y, 1 पावर y, x की जगह पे 1, 7 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 1। तो 1 की पावर y, 7 माइनस 1 6। अगर मैं y यहाँ पे 0 पुट करूँ तो हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए ना, तो उसका आंसर 1 आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो आंसर 1 आएगा, अगर मैं 2 पुट कर दूं तब भी आंसर 1, अगर मैं 6 पुट कर दूं तब भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर जो भी नंबर ले लेना, आंसर हमेशा 1 ही आता है, कभी भी 6 नहीं आ सकता। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये डिफाइंड नहीं है। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 1। 1 के लिए भी ये डिफाइंड नहीं है। बच्चों इसके बाद पार्ट नंबर 3, x इज इक्वल टू 6 के लिए, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 6 पुट कर देंगे, 7 माइनस 6, तो 6 पावर y आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा। अब y यहाँ पे हमने पुट करना है, तो क्या ये इसकी इक्वल आ सकता है? अगर मैं यहाँ पे y 0 पुट कर दूँ तो 6 की पावर 0 आंसर 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 लेना तो आंसर 1 आता है। इट मीन्स ये इस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, क्योंकि y अगर हम 0 पुट करें ना तो उस पर ये डिफाइन हो जाएगी वैल्यू। 1 पुट करेंगे तो उसके लिए नहीं होगा, बट 0 के लिए ये डिफाइंड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस इट इज डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड फॉर y इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ डिफाइन होगा y जब 0 होगा, और बाकियों पे ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि y अगर 1 होगा तो ये 6 आएगा, 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये फंक्शन ये जो है ना x इज इक्वल टू 6, इसके लिए अगर ये इसके अंदर पुट करें तो ये डिफाइन हो सकता है अगर y 0 हो। इसके बाद इसका आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 4 है।
तो इसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 7, 7 के से बड़ा और 7 के बराबर, तो वो नंबर 8 भी हो सकता, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 अप टू सो ऑन। इस तरह के हम कोई भी नंबर पुट करें तो क्या इसके लिए डिफाइन होगा। तो हम पहले 7 के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 7 पुट कर देंगे। 7 माइनस 7 आ जाएगा, 7 पावर बाय 7 माइनस 7 ये आ जाएगा 0। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें, 0 से ही शुरू करते हैं ना, तो अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो 7 पावर 0 ये तो 1 आ जाएगा, 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 7 पावर 1 ये 0 के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो 7 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये डिफाइंड नहीं है। अगर हम यहाँ पे 7 से अगला नंबर 8 पुट कर दें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 7 माइनस 8 माइनस 1, तो उस सूरत में भी ये डिफाइन नहीं होगा। इन तमाम वैल्यूज़ के लिए, 7 के लिए नहीं है तो 7 से अगली किसी भी वैल्यू के लिए नहीं है, आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। 7 से हमें पता चल रहा है कि ये डिफाइन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड, कि ये भी इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 7, 7 या 7 से बड़े किसी भी नंबर के लिए ये जो हमारा गिवन लॉग की वैल्यू थी वो डिफाइंड नहीं है।